तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का थर्ड वीडियो होगा। ठीक है, अगर आपने मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वो देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है ना, तो आपका ये जो टॉपिक है वो मान के चल सकते हैं आप इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, आप लोग पूरा नहीं समझोगे। तो इसी वजह से फर्स्ट और सेकेंड वीडियो ज़रूरी है। उसमें मैंने 4 सम सॉल्व किया है, ठीक है, 2-2 करके। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में 2 सम। तो ये जो 6 जो सम यहाँ पे है ना, ये बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट सम है। क्योंकि आगे चल के आप अगर क्लास 12 के कॉमर्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स सब्जेक्ट जो है उसमें ये क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये आता भी है। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सोल्यूशन है, लेकिन स्टूडेंट को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम में गिरता है। तो इसी वजह से मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अगर आप मेरा चैनल नया देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने लिख के रखा है। ये क्या है? इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 2%। जब आपने डिबेंचर इशू किया था, ठीक है, तब आपने 100 रुपये का जो फीस वैल्यू था उसको आपने डिस्काउंट में इशू किया 2%। ठीक है, तो मतलब आपको 100 रुपये करके डिबेंचर का वैल्यू नहीं मिला। आपको कितना मिला? 98 मिला। मतलब 100 रुपया से 2% अगर आप निकालोगे तो 2 रुपये निकलेगा। तो 100 से 2 रुपये माइनस करने से कितना आएगा? 98 रुपीज़ करके आपको मिला। ठीक है, आपने लिया पैसा मार्केट से। डिबेंचर मतलब लोन ही होता है ना। अब रिडीमेबल एट पार, जब आप रिडीम करोगे, मतलब जब आप पे करोगे, रीपे करोगे, तब आप करोगे प्रीमियम में 5%। इसका मतलब ये हुआ कि आपने लिया तो है 98 में, लेकिन आप वापस करोगे इसको 105, क्योंकि 5% अगर प्रीमियम है मतलब ज़्यादा पे करोगे, फीस वैल्यू 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका लॉस हो रहा है। इशू में आप डिस्काउंट दे रहे हो 2% और रिडेम्पशन के टाइम पे आप दे रहे हो प्रीमियम 5%। तो ये जो पर्टिकुलर सम है इसमें कन्फ्यूजन बहुत निकलता है। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे बोला था इसके बारे में, तो आप ध्यान से देखिए कैसे करना है ये। सबसे पहला होता है कि आपने जो इशू किया है डिबेंचर, उसका पैसा आपको मिलेगा, तो इसका रिसीविंग एंट्री होगा। हम सबको पता है कि अगर रिसीव होता है तो बैंक डेबिट में आता है, तो ये होगा बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए कितना पैसा आपको मिला। 2000 डिबेंचर आपने इशू किया है इनटू, नॉर्मली तो एक्चुअल वैल्यू इसका है 100 रुपीज़, लेकिन आपने इशू कितना में किया है? 2% डिस्काउंट में किया है। तो देखिए क्या होगा, 100 रुपीज़ में से अगर हम लोग 100 रुपीज़ का 2% निकाले तो 100 माइनस 2, ये हो गया हमारा 98। मतलब हम लोग ने कितना में इशू किया है? 98 रुपीज़ पर डिबेंचर। सो इंटू 98, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 196,000, 196,000। मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, आप लोग को तो पता ही है जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है ना। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फील्ड होगा, फिर डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट होगा। अब यहाँ पे क्या है? पैसा मिला है, तो इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग सिंपल है, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देखो ये जो नरेशन है ना, या कोई कंपलसरी नहीं कि ऐसे ही लिखना है, या बना के लिख सकते हो, खुद से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेन जर्नल एंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, ये शायद आपको क्लियर हो गया। 98 कहाँ से आया? 100 में से 2% माइनस करने से कितना आएगा? 98 आएगा। फिर से बोलता हूँ, अगर आपने मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्योंकि वो जो 4 सम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आपको ये करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री, जहाँ पे मेन कन्फ्यूजन या मेन एंट्री जहाँ पे स्टूडेंट लोग रॉन्ग कर सकता है, आप लोग रॉन्ग कर सकते हो। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ट्रांसफर एंट्री। मतलब ये जो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिला था, इसको हम लोग अभी ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। तो इसका एंट्री कैसे होगा? सिंपल है, थोड़ा लॉजिक यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट का अमाउंट कहाँ पे आ रहा है? ये क्रेडिट साइड है। जर्नल का हम लोग को पता है कि ये डेबिट है, क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में है, तो अभी यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में आएगा। तो ये होगा 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखिए स्टूडेंट्स, मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
लेकिन काइंडली आप लोग यूज़ मत कीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, मैंने मेरा प्रीवियस वीडियो में बोला था, अभी बोल रहा हूँ, शॉर्टकट यूज़ मत कीजिएगा। मैं सिखा रहा हूँ आप सबको, इसलिए मैं इसे शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग को एग्जाम में पूरा लिखना है। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ देंगे हम लोग, फिर टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए क्या है प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है। आपने जब इशू किया 98, मैंने बोला था इशू मतलब आपने पैसा लिया, कितना पैसा लिया आपने, 98 लिया, लेकिन आप जब रिडीम कर रहे हो कितना 5% एक्स्ट्रा दे रहे हो, मतलब 105, तो इसमें क्या आपका लॉस हो गया है कि नहीं। तो याद रखिएगा, एकदम शॉर्टकट बोलता हूँ, अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बोल के आएगा ही आएगा, ठीक है। इशू का प्रीमियम होने से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, लेकिन अगर रिडम्पशन में प्रीमियम है इसका इंटू 2 बार आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, फिर सेम अमाउंट यहाँ पे होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बोल के, लेकिन यहाँ पे लॉस का अमाउंट 2 होगा, एक डिस्काउंट का हम लोग इंक्लूड कर देंगे और साथ में प्रीमियम का आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, और यहाँ पे होगा 2, क्योंकि प्रीमियम तो हमारा क्रेडिट साइड में आता है, लेकिन ये इशू वाला प्रीमियम नहीं है। अगर इशू वाला प्रीमियम होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडीमेबल प्रीमियम दिया हुआ है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 196, वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, देखिए यहाँ पे होगा हमारा 2000 शेयर इंटू 5% का प्रीमियम है, 100 रुपया एक्चुअल वैल्यू है, तो अगर 100 रुपया में 5% निकालें हम लोग तो ये आएगा हमारा 5 रुपया, तो यहाँ पे होगा इंटू 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 10,000, क्लियर। अब ये वाला जो लॉस ऑन इश्यू ऑन डिबेंचर वाला है, इसका अमाउंट कैसे लिखे, देखिए यहाँ पे 2000 डिबेंचर है, ठीक है, इंटू 5 रुपया, तो ये लॉस हुआ है क्योंकि आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, रिडम्पशन में प्रीमियम दे रहे हो तो एक्स्ट्रा हो गया 5 रुपीज़, और जब हम लोग ने इशू किया था ना तब हम लोग ने डिस्काउंट दिया था, 2 रुपया कम लिया था, तो 5 और ये 2 कितना हो गया 7 रुपया, तो ये हो गया इंटू 7, तो यहाँ पे आएगा हमारा 14,000, ठीक है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ पे 7 कैसे है लिखे देता हूँ, 5 रुपया आया है हमारा प्रीमियम का रिडम्पशन में जो दे रहे हैं हम लोग, प्लस 2 रुपया क्या है वो डिस्काउंट का 2% है जो हम लोग ने इशू के टाइम पे डिस्काउंट दिया था, दोनों मिलाकर कितना हो गया 7, तो 7 इंटू 2000 कितना होगा 14,000। अब आप इन दोनों को प्लस करो, इसको माइनस करो, आपको यहाँ पे आपका बैलेंस अमाउंट मिल जाएगा सॉरी, जो कि हमारा है यहाँ पे सॉल्व करने से कितना आएगा 2 लाख, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, जो है रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है, बार बार देखिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। इसका नरेशन सिंपल है, हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बीइंग 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ट्रांसफर्ड टू 12% डिबेंचर अकाउंट, दैट्स इट, ये हो गया सब। फिर से बोलते नरेशन आपका मर्जी है, आप कैसे भी लिख सकते हो बना के, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेन मुद्दे का बात है ये जो एंट्री है ना, ये जो एंट्री है ये सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग लिख लो वीडियो को पॉज करके। ये हो गया हमारा पहला सम आज का वीडियो का, नेक्स्ट सम आने वाला है, चलिए लिख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। यहाँ पे देखिए इशूड है 2000 डिबेंचर, 12% डिबेंचर जो है 2000 डिबेंचर इशू किया गया, 100 ईच एट अ प्रीमियम, मतलब इशू करने के टाइम पे आपने प्रीमियम दिया है 5%। याद रखिएगा इशू के टाइम पे अगर प्रीमियम है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, और रिडम्पशन में प्रीमियम है तो उसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, ये दो डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ पे इशू के टाइम पे जो फेस वैल्यू 100 था उसको प्रीमियम में इशू किया गया है 5%, ठीक है, लेकिन जब रिडम्पशन हुआ, रिडीमेबल जब होगा तब प्रीमियम होगा कितना
10%, मतलब इशू भी प्रीमियम में हुआ है, रिडम्पशन भी प्रीमियम में हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमको ये सोचना है कि लॉस होगा कि प्रॉफिट है। ध्यान से देखिए, 5% प्रीमियम मतलब 100 रुपये का अगर 5% निकालेंगे तो आएगा 5 रुपया। तो मतलब आपने इशू जब किया है, मार्केट से जब पैसा लिया है आपने 105 रुपया लिया, लेकिन जब आपने वापस किया है 10% प्रीमियम में दिया है, मतलब 10 रुपया, दैट इज 110। तो यहाँ पे क्या है, आपके लिए लॉस है, समझ गए, ये लॉस है। 105 रुपया आपने लिया है और दिया है आपने कितना, 110। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको रिसीविंग एंट्री करना है, जिसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसको करना कैसे, यहाँ पे देखिए 2000 डिबेंचर इशू किया गया था, दो यहाँ पे है, इनटू एक्चुअल वैल्यू था 100, लेकिन आपने प्रीमियम में इशू किया ना 5 रुपया एक्स्ट्रा। कैसे 5 रुपया एक्स्ट्रा वो भी दिखाता हूँ। 100 तो था, प्लस कितना होगा, 100 का ऊपर 5% का प्रीमियम, जो कि है 100 प्लस 5 हो गया हमारा 105। तो यहाँ पे 105 इंटू होगा, ठीक है, 105। तो ये इंटू करने से कितना आएगा, 2,10,000 डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में 2,10,000। ये फॉर्मेट आप लोग बना लीजिएगा, पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। इसका नरेशन में नहीं लिखूंगा, सिंपल है, बीइंग 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये लिख लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री। यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखिएगा, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। हम लोग अभी ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर होगा डिबेंचर अकाउंट पे। तो ये जो क्रेडिट साइड में है, तो अभी यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर से शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, थोड़ा जगह छोड़ दीजिए यहाँ पे, एक लाइन लिखने के लिए, हो सकता है कुछ भी आ सकता है। टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल एंट्री। अब यहाँ पे प्रीमियम दो प्रकार का है, एक है इशू का प्रीमियम और एक है रिडम्पशन का प्रीमियम, तो दोनों ही यहाँ पे आएगा। तो इशू वाला प्रीमियम के लिए हम लोग लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और जो रिडम्पशन में प्रीमियम था, रिडीमेबल एट प्रीमियम, उसके लिए लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए लॉस एंड इशू ऑफ डिबेंचर यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा, जब आपने इशू किया था 5% प्रीमियम दिया था, जो कि हमारा 5 रुपीज़, ठीक है, मतलब 105 में आपने इशू किया, और जब आपने रीपेमेंट करोगे तब 10% प्रीमियम दोगे, मतलब वो हो जाएगा हमारा 110। कैसे आएगा, 100 और प्लस 10 रुपये क्या होगा प्रीमियम का। तो यहाँ पे कितने का लॉस हो गया आपका, 105 रुपये आपने लिया है, दिएंगे आप 110, 5 रुपये का लॉस है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। एकदम शॉर्टकट बोलता हूँ, जहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा ही आएगा, ठीक है। तब इसका सॉल्व कैसे करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा तो यहाँ पे है 2,10,000, वही आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 2,10,000, ठीक है। लॉस बाद में लिखेंगे। फिर आते हैं हम लोग प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना होगा, 2000 डिबेंचर था इंटू 5 इंटू 5, तो ये इंटू करने से यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा 10,000। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेम 2000 इंटू 10 कैसे, देखिए 5% इसका निकलेगा तो 5 रुपये आएगा, 10% भी इसी का निकलेगा तो कितना आएगा 10 रुपये आएगा। तो 2000 इंटू 10 रुपये करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 20,000। तो यही अमाउंट यहाँ पे डालेंगे हम लोग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में, जो कि है हमारा 20,000, ठीक है। क्योंकि ये एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं ना रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम, तो वो लॉस हो जाएगा हमारे लिए, जिसको हम लोग लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब बस सिंपल है, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को माइनस करो, आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्लियरली 2 लाख रुपीज़, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा ये सम खत्म हो गया। डाउट होगा तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, और हाँ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों साथ। इसका नरेशन क्या होगा, सिंपल है, मैं बोल देता हूँ, आप सब लिख लेना। यह होगा बीइंग 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट, वही है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और हाँ फिर से बोलता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसा वीडियोस यहाँ पे मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।